नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे आज मार्केट में क्या मूव हो सकता है, कहां से हम सेल कर सकते हैं, कहां से हम बाय कर सकते हैं और कल का क्या इम्पैक्ट रहा मार्केट के ऊपर में उसको समझने का प्रयास करेंगे और आज का जो मेजर इवेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में समझेंगे और आने वाले दिन में यानी कल जो एक एनएफपी का न्यूज है उस पर क्या कुछ हो सकता है उसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो हम आ गए हैं यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो कल के दिन में जो है ज़्यादातर आपको फंडामेंटली मार्केट काम किया क्योंकि मार्केट में जो फंडामेंटली न्यूज़ था जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी था और मार्केट जो है पूरी तरह से बुलिश, सुपर बुलिश रहा और टेक्निकली कम, फंडामेंटली ज़्यादा काम करने की वजह से बहुत बार लोगों का ऐसा ही हिट हुआ। तो अब हम अगर आज का इवेंट के बारे में बात करेंगे तो आज का जो इवेंट है आपको ठीक 7 बजे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, जो कि हर सप्ताह में होता है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा और बहुत ही गोल्डन डे होता है खास करके ट्रेडिंग के लिए देखा जाए तो। अब हम लोग आज बढ़िया से समझेंगे और बढ़िया से जहाँ से हमें जोन टू जोन ट्रेड मिले, जहाँ से हमें जो स्ट्रेटेजी जो भी लोग अपनाते हैं उस स्ट्रेटेजी के तहत में अगर ट्रेड मिले तो ट्रेड करिए, जरूर आपको प्रॉफिट मिलेगा। आने वाले दिन में यानी कल के दिन में एक एनएफटी का न्यूज़ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ होता है और इसमें मार्केट ज़्यादातर एक साइड में जाने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है मार्केट जिस प्रकार से अच्छा खासा मार्केट बुलिश हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। तो आज अगर ये क्रैश नहीं हुआ तो कल के दिन में अच्छा खासा मार्केट को सेल होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा ये मैं तो सिर्फ टेक्निकली हिसाब से ही बता सकता हूँ, लेकिन 100% तो कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या होगा। क्या पता कल फिर $3000 की ओर चला जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस प्रकार से ओवरबॉट हुआ है और जो डेटा का जो संभावना है उसके हिसाब से ऐसे ही लग रहा है कि कल के दिन में मार्केट को अच्छा खासा डाउन साइड की ओर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, टेक्निकली वाइज से अगर हम बात करेंगे तो। बाकी कल भी हम लोग देखेंगे आज का पूरा मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से कल हम लोग फिर कल का डे वन का वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो डे वन सुपर डुपर बुलिश, 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यू आपको बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है पिछले 2 दिन से तो स्ट्रॉन्ग बुलिश दिया जब से ये खास करके 2790 को ब्रेक किया है। तो उसके बाद से तो इधर इसको स्काई जन लिमिट बोलते हैं नहीं, वो वाला कहानी हो गया है। तो यहाँ पर मार्केट अब आगे इसका क्या है कि कहाँ तक जाएगा अभी कोई भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रोडिक्शन और जो अभी तक फिबोनाची लेवल के हिसाब से मार्केट का जो टारगेट है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ तक है आपको 2972 3000 के आसपास। ठीक है, अब आज क्या रिएक्ट करता है अगर मार्केट इसी हिसाब से जिस प्रकार से कल के दिन में क्लोज दिया है बुलिश, उसके हिसाब से मुझे लगता है आज के दिन में ये 2900 को पूरा जाना चाहिए। तो 2900 को जाने से पहले थोड़ा सा बैक साइड भी आना चाहिए। ये जो इसका लेवल है आपको 2858 यहाँ तक भी आना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर 2858 तक आके जाता है तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा। हम लोग H1 के हिसाब से समझेंगे तो H1 में देखिए आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 2869 है। उसके नीचे अगर M30 क्लोज देता है तो सेल जाना है 58 तक और 58 में अगर हम लोग मार्केट आए तो यहाँ से हमें फिर बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 58 में है, दूसरा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 42 से 43 के बीच में है। यहाँ पर मार्केट आने से एक बहुत शानदार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा खासा डिमांड जोन है और इसके नीचे एक ये छोटा आपको यहाँ पर 2830 के पास आपको डिमांड जोन है और नीचे तो खैर बहुत सारा मिलेगा आपको, लेकिन आज के दिन में अगर एक्सपेक्ट करें हम तो 58 और 42 के बीच का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक अगर आके जाता है तो मार्केट को हम लोग सेल ट्रेंड नहीं बाय ट्रेंड यानी बुलिश में ही देखेंगे। ठीक है, तो अभी का टाइम में हम लोग सेल इसको क्लोज होने के बाद देखेंगे कि सेल यहाँ तक लिया जाएगा और इसके नीचे भी क्लोज होता है तो यहाँ तक सेल लिया जाएगा। यहाँ से फिर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है, यहाँ से भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है एक बार दो बार रिजेक्ट हो चुका है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार इसको ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर आपको एक बार आपको अच्छा सा प्रॉफिट देने का ट्रेड मिलेगा बाई के रेशियो। ठीक है,
हम चलते हैं M30 का चार्ट में। तो M30 का चार्ट के हिसाब से देखिए मार्केट जो है यहाँ पर 81 82 तक गया और नीचे 58 तक आया। तो ये जो एरिया है आपको 77 और आपको 58 59 60 इस एरिया में मार्केट जो है ये 15-17 डॉलर के बीच में मार्केट जो है ज़्यादातर कल रात भर तो रहा ही इस एरिया में, लेकिन ज़्यादातर इस जगह पे आदमी लोग यहाँ पर अटका हुआ है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है सेलर्स लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट को तुरंत यहाँ पर लेके चले आया। वहाँ आपको 82 से लेके आपको 63 तक आ गया। तो लगभग 20 डॉलर यहाँ पर तो तुरंत चला आया आपको आधा घंटा के अंदर ही। लेकिन बायर्स लोग भी कम नहीं था, उसको तुरंत फिर लेके चला गया वहाँ पर आपको 76 पे। तो यानी कि मार्केट में बायर और सेलर के बीच में यहाँ पर अच्छा सा युद्ध चल रहा है और कोई किसी से कम नहीं वाला कहानी चल रहा है, हम किसी से कम नहीं वाला कहानी चल रहा है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मार्केट अगर M15 के हिसाब से देखेंगे तो इस एरिया में रेंज बाउंड कर रहा है, ठीक है। तो इस एरिया से जब निकलेगा जिधर भी, अगर मान के चलिए यहाँ पर 77 से ऊपर चला जाए, 74 भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी मार्केट कई बार रिजेक्ट हुआ है। तो 74 से ऊपर अगर मार्केट जाने लगेगा तो फिर ये नया ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है। और इधर अगर 58 के नीचे आता है तो फिर ये 45-42 का एरिया में जरूर आएगा। फिर यहाँ से हम लोग इस जगह से तो बहुत ही अच्छा बाई मिलता है, बाई जरूर करना चाहिए। इस एरिया में आने से कम $5 से $10 का प्रॉफिट तो मिल ही सकता है। तो ये इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर आपको M15 के हिसाब से आप चार्ट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर हम सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। तो ये जो फिबोनाची लेवल के हिसाब से दो एरिया है जहाँ पर कि 2850 से 2885 से लेके 288 के बीच में एक एरिया है। उसके बाद आपको 97 से लेके 2900 के बीच का एरिया है। यहाँ पर हम लोग सेल जोन कहेंगे। इसके ऊपर फिर क्रॉस देता है तो फिर एक नया फिर आप निकालना पड़ेगा फिबोनाची लेवल। लेकिन अभी के टाइम में ये दोनों को इम्पोर्टेंट वैलिड दिखाई दे रहा है जहाँ से कि मार्केट सेल की ओर जाना चाहिए। हम चलते हैं DXY का। DXY आपको 3 दिन से कंटिन्यू सेल हो रहे हैं और गोल्ड 3 दिन से कंटिन्यू बाई हो रहा है। सिंपल बात है, देख ही रही हूँ। स्ट्रॉन्ग बुलिश होने के बाद ऊपर एक गैप अप देके खुलने के बाद फिर नीचे की ओर ही आ गया। तो ये इसका जो सपोर्ट लेवल है उस जगह पे बैठा हुआ है यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर 106.10169 के पास है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आ जाए तो यहाँ से फिर डाउन पे जरूर करेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा कमजोर डॉलर को होने नहीं देगा। तो डॉलर के लिए गुड न्यूज़ भी आता है, लेकिन थोड़ा सा बैड न्यूज़ उसको ज़्यादा नीचे लेके चले आता है। तो ओवरऑल मार्केट DXY का आपको कंटिन्यू 3 दिन से सेलिंग की ओर है और ये बेरिश ट्रेंड पे है कंटिन्यू 3 दिन से। हम अगर H1 का चार्ट से देखेंगे तो पता चलेगा पूरी तरह से ये बेरिश ट्रेंड में बैठा हुआ है। अगर इसका हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो पता चलेगा कि मार्केट कितना आ सकता है। और नीचे देखेंगे यहाँ पर हम लोग एक पैरेलल ट्रेंड लाइन बना लेते हैं तो पता चलेगा कि ये इस चैनल के अंदर में है। तो मार्केट को अगर देखा जाए, इसको देखते हैं इसी करके, तो अभी पैरेलल ट्रेंड लाइन के बाहर चला गया, ठीक है यहाँ पर। तो इस ट्रेंड लाइन के अगर बाहर है तो इसको ही सपोर्ट लगा के अपसाइड की ओर जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे और नहीं आना चाहिए। इसको अगर ये अपसाइड की ओर जाने लगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि ये गोल्ड को नीचे आएगा। लेकिन फिर से अगर ये इसके अंदर घुस जाए, इस पैरेलल चरण के अंदर घुस जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड पे DXY फिर यहाँ आने लगेगा। गोल्ड DXY अगर यहाँ आ जाए तो गोल्ड फिर बहुत ही सुपर डुपर बुलिश होगा। तो इसके आधार पर हम लोग प्लान भी कर सकते हैं। इसको आप लोग ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। और अगर इसके अंदर घुस जाए तो फिर ये यहाँ आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो, हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग डेमो में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। हमने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हैं और आप लोग इसी के आधार पर पालन करिए। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।